सब्जेक्ट अपना केमिस्ट्री है, टॉपिक ईथर है। सबसे पहले अपने ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ईथर क्या है, किन बासाओं से मिलकर बना है। तो एथिल ईथर जो है ये दो बासाओं से मिलकर बना है। एथिल ईथर दो भाषाओं से मिलकर बना है, एक तो लैटिन भाषा से, एक यूनानी भाषा से। इन दोनों भाषाओं से क्या मिलकर बना है, अपना ईथर बना है। ये तो अपने पता चला, इस चीज का मालूम हुआ कि ईथर किन भाषाओं का है शब्द, तो लैटिन और यूनानी भाषा का। उसके बाद में इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ईथर एक केमिकल मैटर है। ईथर एक केमिकल मैटर है, यानी ईथर एक रासायनिक पदार्थ है। ईथर क्या है? ईथर एक रासायनिक पदार्थ है। ये पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन का। उसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि ईथर का अपनी ईथर के बारे में क्या चीज है, ईथर किसने यूज किया, कैसे है। तो डॉक्टर पियर्सन ने ईथर की वाष्प का एक डॉक्टर पियर्सन ने ईथर की वाष्प यानी वाइपर का उपयोग जो दमा, अस्थमा के रोगों के निवारण में इस ईथर का यूज किया था डॉक्टर पियर्सन ने। उसके बाद में सन 1846 ईस्वी में ईथर का उपयोग विलियम मोर्टन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया था। यानी चिकित्सा क्षेत्र के अंदर ईथर का उपयोग हुआ, तो निश्चेतक यानी शल्य क्रिया ऑपरेशन के अंदर बेहोशी करने के अंदर जो यूज होता है, वहां इसका ईथर का यूज हुआ था। उसके बाद में जर्मनी के फ्रोबेन ने, जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे फ्रोबेन ने ईथर को इथियसिस नाम दिया। ये बात अपने को ध्यान में रखनी, जर्मनी के फ्रोबेन ने इसे इथियसिस नाम दिया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। ये तो इंट्रोडक्शन एक बार दोबारा पुट कर देता हूं मैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ईथर एक केमिकल मैटर है। डॉक्टर पियर्सन ने ईथर की वाष्प का उपयोग दमा के रोगों के कष्ट निवारण में किया था। सन 1846 के अंदर ईथर का उपयोग विलियम मोर्टन नाम के साइंटिस्ट ने निश्चेतक के रूप में बेहोशी करने में शल्य क्रिया के अंदर इसका उपयोग किया था। जर्मनी के फ्रोबेन ने इसे इथियस नाम दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अपना, उस पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ये है, ये 3-4 बातें अपने को ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, उस पर डिस्कस करते हैं। ईथर को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है, यानी ईथर की परिभाषा क्या है। ईथर कार्बनिक जो केमिस्ट्री है अपना, कार्बनिक केमिस्ट्री के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीएससी 12th के लिए भी है ये। तो परिभाषा के अंदर सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं अपने। तो परिभाषा के अंदर कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि अपने ईथर किस में आता है, कार्बनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो कार्बनिक यौगिक हो गए। कार्बनिक यौगिकों के जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी श्रेणी आती है। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की श्रेणी के बीच में एक द्विसंयोजक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे अपने क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों की उस श्रेणी के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे ईथर कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के अंदर कौन से आएंगे, हाइड्रोकार्बन आएंगे, यानी एल्केन आएंगे, एल्केन। तो इसका अपने एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इसका एग्जाम्पल के अंदर कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन आएंगे। हाइड्रोकार्बन जैसे CH3 ये है हाइड्रोकार्बन, ये कार्बनिक यौगिक हो गया। अब इन दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी।
अब ऑक्सीजन पे अपने को पता है -2 चार्ज होता है, -2 चार्ज होने की वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा अपना, CH3 है, नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल C2H5O, C2H5O, ये भी इसका एग्जांपल हो गया, ये भी क्या है, ईथर। तो ये तो परिभाषा हो गई। उसके बाद में परिभाषा के बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि ईथर किससे व्युत्पन्न हुआ है, ईथर किससे व्युत्पन्न हुआ है, इस चीज का अपने अध्ययन करते हैं। डेरिवेट्स, ईथर किससे व्युत्पन्न हुआ है। नंबर 1, एक तो ईथर जो व्युत्पन्न हुआ है ये फ्रॉम वाटर से, एक तो जल से उत्पन्न हुआ है। जैसे अपने बात करते हैं जल की, तो जल का जो फॉर्मूला होता है HOH होता है। अब HOH इस जल का फॉर्मूला है। यहाँ CH3 और CH3 दो अपने मैथिल समूह लिए हैं। अब मैथिल समूह बड़ा है, इस छोटे को इसके स्थान से हटा देगा, ये भी इसके स्थान से इसको हटा देगा, यानी ये दोनों बाहर चले जाएंगे और इनके स्थान पे क्या आ जाएगा, CH3OCH3 आ जाएगा। तो ये किससे उत्पन्न हुआ है, जल से व्युत्पन्न हुआ है। इस प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है अपना, दूसरा जो पॉइंट है उस पे चलते हैं अपने। दूसरा पॉइंट है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स, प्राथमिक अल्कोहल से, प्राथमिक अल्कोहल के दो अणु, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने ROH प्लस ROH, ये दोनों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ये दोनों। अब ये दोनों एल्कोहल आपस में, जैसे ये H और ये OH मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बनाएंगे। उसके बाद में RO और R मिलकर क्या बनाएंगे, ROR बनाएंगे। इस प्रकार प्राथमिक अल्कोहल से ईथर बनता है। इस प्रकार अपना प्राथमिक अल्कोहल से ईथर बनता है। तो ईथर किससे व्युत्पन्न हुआ है, एक तो जल से और एक प्राइमरी अल्कोहल से, इन दोनों से अपना ईथर व्युत्पन्न हुआ है। उसके बाद में कुछ इसके जर्नल्स पॉइंट हैं, उनके अपने डिस्कस कर लेते हैं।